मेरा नाम प्रवीण अधिकारी और आज जो बात करेंगे तो मैं अभी जो सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 2.5 साल से कंटिन्यू आज वेस्टिज कर रहा हूँ। और वेस्टिज करते करते मैंने एक चीज सीखा, और वेस्टिज में जो कामयाबी की सबसे बड़ा मंत्र है तो क्या है, तो सबसे बड़ा मंत्र क्या है? बिजनेस टूल्स। और आज इसी को सेशन में अगर आप बात करेंगे तो आज हम लोग 16 वर्ष का हो चुके हैं, और 16 वर्ष एज जो होता है तूफानी एज होता है, और वही तूफानी देने के लिए आज जो हमारा एनिवर्सरी था, हमारा कंपनी का एनिवर्सरी था, उसमें क्या था, बहुत सारे लोग क्या जो नया नया सिस्टम है चेंज करे हैं, और उनके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि बिजनेस यानी कि बिजनेस करने के लिए सीखना क्या जरूरी है। अगर कहीं पे भी आप सर्वाइवल कर रहे हैं तो क्या सर्वाइवल करने के लिए जरूरी है? अगर है तो हाथ उठा दीजिएगा। क्या जो बिजनेस हम करते हैं या कोई भी चीज करने के लिए क्या सीखना जरूरी है? यानी कि अगर बात करें तो बिना सीखे हम जा नहीं सकते, लेकिन जब सीखने की बात आते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यानी कि सीखना बहुत लोगों को इम्पोर्टेंट ही नहीं लगता है कि हम क्यों सीखे। अरे हम किसी किसी को पास जाते हैं तो कहते हैं कि सर मैंने तो 40 वर्ष 50 वर्ष 45 वर्ष तक सीख लिया, आप क्या सीखूं। और आप सीखते हैं तो किसी और लाइन में सीखते हैं, जहां से आप शुरुआत करते हैं तो आपके क्या होता है, तो जीरो तो बनना ही पड़ता है। तो इसी क्रम में हम चलते हैं बिजनेस टूल्स के ऊपर, और हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर। जी हो गया। क्या स्लाइड मेरा दिख रहा है सर आप लोग को? दिख रहा है सर स्लाइड मेरा आपको? तो इसी की क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। आज जो हम लोग को जो सेशन है तो उसे क्या है, एजुकेशन सिस्टम और बिजनेस टूल्स, यानी कि बिजनेस टूल्स की बात करें और एजुकेशन सिस्टम हमारे जो बिजनेस है और हमारे बिजनेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट खेलता है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में। अगर बात करें तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा हर एक क्षेत्र में जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग शिक्षित नहीं होते तो अभी जो लाइफ हम लोग बिता रहे हैं, और अभी जो बात करेंगे तो महामारी के चपेट में हम लोग पड़े हैं तो उनसे बच नहीं सकते। तो सबसे बड़ा क्या है, तो एजुकेशन सिस्टम जरूरत है। इसी अनुसार से सब क्षेत्र में यानी कि हमारे बिजनेस में भी बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम जरूरी है। अगर बात करें तो व्हाई एजुकेशन सिस्टम यानी कि क्यों जरूरी है, यानी कि अगर बात करें तो अगर आप बात करेंगे तो यू डू नॉट नीड अ डिप्लोमा इन द नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंटर करने के लिए या विजिट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आपको इंटर करने के लिए, शुरुआत करने के लिए यहाँ कोई भी डिप्लोमा की नीड यानी कि आवश्यकता नहीं है। आप जहां है उसी कंडीशन से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर बात करें तो कोई कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है वही सिर्फ वेस्टिज कर सकता है, जो नहीं पढ़ा है वो वेस्टिज नहीं कर सकता, वो बात नहीं है। यानी कि कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें तो अगर टू टॉर्ली सक्सीड दिस बिजनेस, अगर आप बिजनेस में सक्सीड होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या जरूरी है, इंपोर्टेंस ऑफ क्या है, तो कंटिन्यू और लर्निंग, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेलती है कि आपको कंटिन्यू लर्निंग होना जरूरी है, यानी कि सीखना जरूरी है अगर आप सक्सीड होना चाहते हैं वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो अगर इसी अनुसार से अगर बात करें तो एजुकेशन में यानी कि दैट इज वाई वेस्टिज, यानी कि हम लोग वेस्टिज ही क्यों करेंगे, तो वेस्टिज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वह बहुत सारे यानी कि बहुत इजी तरीका से हम लोग उसे व्यक्त कर सकते हैं। क्या आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं? वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम इजी है कि हार्ड है? अगर इजी है तो एक उंगली दिखा दीजिएगा, और हार्ड है तो दो दिखा दीजिएगा। क्या है सर? सभी लोग चलिए धन्यवाद, साथ दे रहे हैं। आप लोग अगर साथ देंगे तो मुझे भी मीटिंग करने में बहुत एक्साइटमेंट होगा, और इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग सोए हैं कि जूम मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि कभी कभी क्या होता है, अगर जूम मीटिंग के मोबाइल के पास तो बैठे हैं और उसके साथ साथ क्या होता है, तो हम लोग खो जाते हैं किसी और की ख्यालों में। और जो 16 वर्ष एज होता है काफी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। फिर इस अनुसार से आप
कोई और ख्यालों में मत खोइए, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगाड़ी बढ़ते, यानी कि अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम ही क्यों? तो एजुकेशन सिस्टम यानी कि इजी, यानी कि अंडरस्टैंड आप हो सकते हैं, इजीली आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, डुप्लीकेशन कर सकते हैं, उसके साथ साथ ट्रेन कर सकते हैं आप किसी को भी, यानी कि इजीली है, खूब इजीली है। क्या करना है, मान लीजिए 2-4 सीएनटी में आप जाते हैं, और सीएनटी में क्या होता है, आप 2-4 बार देखते हैं, जब पांचवें बार में क्या होता है, आप तो खुद करने लगते हैं, यानी कि इतना इजी सिस्टम है। और हम लोग को इजी सिस्टम इसलिए हुआ है, अगर बात करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम क्यों इजी है। अगर बेनिफिट अगर बात करें एजुकेशन सिस्टम का, तो क्या होता है, स्किल यानी कि जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है, जो हम लोग को बोलने की तरीका होता है, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसे बढ़ाता है, हमें बात करने की तरीका, उसके बाद हमारे किसी जगह पे बैठने का तरीका, हर एक चीज को बढ़ाता है बिजनेस सिस्टम। और उस अनुसार से क्या होता है, ग्रूमिंग, यानी कि ग्रूमिंग की अगर बात करें तो क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, अगर इस सिस्टम की बात करें या किसी भी चीज का बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे ग्रूमिंग यानी कि जो दिखावटपन होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कहीं पे हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम अवार्ड फंक्शन में जा रहे हैं, यानी कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन हम वहां पे जींस वेस्ट लगा के जाएंगे, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। यानी कि ग्रूमिंग सिस्टम की अगर ग्रूमिंग की बात करें, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अंदर से बदलाव करें। अगर किसी बड़े आदमी के, यानी कि किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो क्या करना, हमें सूट यानी कि कोट हो या टाई हो या ड्रेसअप हो, हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्रूमिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग कपड़ा बहुत अच्छे पहन लेते हैं, यानी कि ब्रांडेड ब्रांडेड पहन लेते हैं, लेकिन जब शू की बारी आते हैं, तो हम लोग शू की पॉलिश भी नहीं करते। क्या पैरों में तो ही रहना है, अरे गर्दा में माटी में तो ही जाना है, थाल में तो ही जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप एक चीज नोट कर लीजिए कि हम किसी को देखते हैं, तो देखने की जो हमारी नजरिया होता है, इंसान की देखने की जो तरीका होता है, वो ऊपर से नीचे नहीं देखता है, नीचे से ऊपर तक देखता है। यानी कि किसी के सामने आप जाते हैं, अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे सर मैं इस सिस्टम से 1 लाख 2 लाख के महीना कमा सकता हूँ, मेरे पास BMW ऑडी आएगा, तो उससे में क्या होगा, आपको ऊपर से नीचे नहीं देखेगा, नीचे से ऊपर आपको देखता है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि शू, जो हमारे ग्रूमिंग का जो है, तो उस अनुसार से आप हमेशा शू को पॉलिश करिए। और हमेशा याद रखिए कि कोई ब्रांडेड शू पहने, क्योंकि हमारे ब्रांड से ही पहचान आता है हमारा कि हम कितना कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखिए कि एक, यानी कि सफल होना है, यानी कि सक्सेस होना है, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि कोई भी चीज आप अपने ठान लीजिए कि मैं यही करूंगा तो यही करूंगा। अगर कोई भी ब्रांड का आप कपड़ा पहनते हो, तो यहाँ ब्रांड की कोई, यानी कि अगर बात करें तो सस्ता में भी ब्रांड मिलता है, और बहुत सारे महंगे में भी ब्रांड मिलता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो मैं यूज करूंगा, तो हमेशा इसी ब्रांड का यूज करूंगा। उसके साथ साथ क्या होता है, क्वालिटी का डेवलपमेंट, क्वालिटी होता है, यानी कि हम हमारे जो क्षमता होता है उसे हम बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाता है, यानी कि जो हमारे बात करने की तरीका हो, यानी कि जो हमारे दूसरे पर विश्वास करने की तरीका हो। यानी कि अगर बात करें तो हमारे यहाँ जितना भी पार्टिसिपेट है, तो हम सभी लोग एक नेटवर्कर है, हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क बन गया होगा, जिसमें बहुत जगह पे ऐसा होगा कि हमें जान पहचान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे सिस्टम में है। यानी कि अचानक हम कहीं पर बस में जा रहे हैं, या मिस्टेक से भी कॉल लग जाता है, लेकिन हमारे एक सिस्टम ऐसा बन जाता है कि जो हम इजीली क्या कर सकते हैं उसमें, यानी कि वो हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात होता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने से डेवलप, यानी कि लीडरशिप लीडरशिप आपको क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाता है। उसके बाद अपने को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमेशा रेडी फॉर चेंज, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि अगर बात करें तो आज 2.5 महीना से लॉकडाउन चल रहा है हमारे नेपाल में, और लगभग लगभग जो वेस्टेज की अगर बात करें, तो यानी कि कोई भी, यानी कि हमेशा हम लोग रेडी रहते हैं हमेशा चेंज के लिए। आज लॉकडाउन है, कुछ दिन के बाद अब बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, लेकिन हम वो भी सहने के लिए अभी क्या है, तो हमेशा हम लोग रेडी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो क्या होता है, हमेशा यानी मान लीजिए कि अभी क्या है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 2.5 महीना तो हम बैठे हैं, आषाढ़ सावन
में क्या होता है, हमेशा हम लोग की पानी पड़ता है, यानी कि अगर बात करें तो 1 वीक तक पानी पड़ने लगता है और इससे क्या हो जाता है, हमारे बिजनेस में भी नुकसान होगा। लेकिन हमेशा हम रेडी टू चेंज रहते हैं, यानी कि चेंज करने के लिए हमेशा तैयारी रहते हैं। बरसात भी होगा तो देखा जाएगा, लॉकडाउन भी होगा तो यहाँ बहुत सारे आदमी हैं जो अपना लेवल बहुत सारे अचीव किए हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग जूम मीटिंग हमें भी नहीं चलाने आते था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना भी लोग पार्टिसिपेट है शायद उन लोग को भी जूम मीटिंग नहीं चलाने आता होगा। लेकिन अभी क्या है, जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोग सीखे, जो चेंज ही नहीं होना चाहता, यानी कि कभी मुझे चेंज ही होना नहीं है, यानी कि हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसे क्या अभी तक भी पार्टिसिपेट नहीं आया है। और हमेशा मैं इसे एक स्टोरी से शेयर करना चाहता हूँ। शायद मैंने एक बार कहा था जूम मीटिंग पे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, किसान और जो बादल है जो जिससे पानी बरसता है, उन दोनों में क्या हुआ था, एक बार हड़ताल हुआ था, यानी कि दोनों, बादल ने कहा था कि मैं अब 10 वर्ष तक पानी ही नहीं परूंगा, यानी कि उससे क्या हुआ, तो पानी ही नहीं पड़ेगा, इससे बहुत डिस्कस हो गई। और उसके साथ साथ क्या, बहुत सारे किसान में अपना हल हो या बैल हो, सभी को सुरक्षित जगह पे रख दिया कि चलो 10 साल तक तो क्या है, अब पानी ही नहीं पड़ेगा तो खेती क्या होगा। इसी समय में कुछ बादल गुजर रहा था और एक किसान में कड़ी धूप में क्या कर रहा था, वो हल जोत रहा था। बादल में कहा कि भाई मैं तो 10 साल तो पढ़ूंगा ही नहीं, लेकिन आप क्यों हल जोत रहे हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दी कि मैं इसलिए हल जोत रहा हूँ, अगर मैं 10 साल अगर छोड़ दूं तो शायद मैं हल जोतना भूल जाऊं, तो बाद में मैं उपजनी क्या करूंगा। उसी अनुसार से क्या हुआ, जब बादल में भी कहा अगर मैं 10 साल हड़ताल पे बैठूंगा तो क्या होगा, मेरा भी क्या हो सकता है, मैं बरसना भूल जाऊं। इसकी वजह से उसने भी फिर बरसना चालू कर दिया। इसीलिए हम बात करते हैं, अगर अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें जूम पे ही मीटिंग करना पड़ेगा कुछ दिन, और इस अनुसार से अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो हमें जो भी एजुकेशन मिला है वो सब हम क्या करेंगे, तो भूल सकते हैं। इसीलिए हमेशा रेडी रहिए चेंज होने के लिए, यानी कि कठिनाई परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी आप पॉजिटिव सोचने की क्षमता आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे ट्रेनिंग सपोर्ट की अगर बात करें तो हमारे सिस्टम में जो ट्रेनिंग है जो क्या है, तो सबसे पहले सेलुलर नरिशमेंट थेरापी यानी कि सीएनटी, जो हम लोग हर एक वीक हर एक महीना करते हैं, यानी कि सीएनटी रेगुलर करते हैं। और सिस्टम अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि अगर बात करें यहाँ जनकपुर से लेके कुछ एरिया के भीतर में, तो मुझे लगता है 400-500 सीएनटी ट्रेनिंग तो हर महीना होता है। उसके साथ साथ वीआईपी मीटिंग होता है, यानी कि जो न्यू आदमी है, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जो सिस्टम में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या जरूरी है, तो सीएनटी जरूरी है। जब आप सीएनटी कर लेते हैं तो उसके साथ साथ वीआईपी वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम, यानी कि वीआईपी है। और वीआईपी क्या है, जो बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के आदमी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं। एक होता है कि कंज्यूमर, मुझे इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, मुझे आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैं आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा मैं इसीलिए यूज करूंगा। और कोई आता है कि नहीं, मुझे भी आप अगर 50,000 का महीना कमा रहे हैं, 1 लाख आप कमा रहे हैं, तो मुझे भी क्या करना है, 1 लाख रुपया कमाना है। तो उसके साथ साथ क्या होता है, सेकेंड मीटिंग हम लोग को है वीआईपी वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम। उसके साथ साथ हमारे वेस्टेज हेल्थ केयर ट्रेनिंग, जो अगर बात करें तो सीएनटी में क्या होता है, हमारा मार्केटिंग प्लान भी होता है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो प्रोडक्ट की नॉलेज भी होता है। लेकिन अगर वेस्टेज हेल्थ केयर ट्रेनिंग की अगर बात करें तो हमारे पास डाइट्रिशियन आता है, और वो डाइट्रिशियन हमें बताता है कि कौन, यानी कि कौन सा सप्लीमेंट हमारे किस बीमारी से बचाता है और किस बीमारी को क्योर करने में मदद करता है। अगर बात करें तो सीएनटी, अगर इस कॉस्ट की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग को पता होगा कि सर क्या ये मीटिंग फ्री में मिलता है कि कॉस्ट मिलता है। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि फ्री की संपत्ति अगर कोई भी हो, हमें वो एडजस्ट नहीं होता है। सही बात है। फ्री की अगर संपत्ति हो, यानी कि फ्री हमारे पास कोई भी चीज हो, तो उसका हम कोई वैल्यू नहीं करते। सही बात है, तो हाथ उठा दीजिएगा, और गलत बात है तो मत उठाइएगा। चलिए, धन्यवाद। यानी कि अगर बात करें तो फ्री की संपत्ति, अगर मुझे कोई भी, जैसे हम बस स्टैंड पे या कहीं जा रहे हैं तो मुझे कोई पंपलेट देता है, कोई पर्चा देता है, तो हम उसे पढ़ते भी नहीं अच्छी तरह से और फेंक देते हैं। वही अगर मुझे 1 रुपया में भी लगा हो कोई भी पंपलेट किनने में या कोई पर्चा किनने में, अगर 1 रुपया मेरा खर्च हुआ होगा तो मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, और मेरा क्या होता है वहां पे इम्पोर्टेंस होता है कि नहीं, इसमें तो मुझे पैसा खर्च हुआ है, इसलिए मैं इससे सुरक्षित साथ रखता हूँ।
इसके साथ साथ अगर बात करें तो वीआईपी क्या कॉस्ट है 400 रुपया नेपाली, इसके साथ वेस्टिज हेल्थ केयर है। और वीआईपी में आपका क्या होता है 400 रुपया तो लेता है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम को नहीं लेता है। ये मीटिंग आपको 4 से लेके 5 घंटा का होता है। क्या हम 4 से लेके 5 घंटा बैठ सकते हैं भूखे? अगर 10 बजे जाते हैं तो 4 बजे 5 बजे हमें छोड़ता है, तो हम उतना देर नहीं रह सकते। तो इसलिए 250 रुपया लेता है, लेकिन उसका 250 से ज्यादा का हम लोग को क्या देता है, तो खाना देता है। उसके साथ साथ वेस्टी हेल्थ केयर है, जो आपको क्या है डाइटिशियन द्वारा मीटिंग करवाया जाता है, प्रोग्राम करवाया जाता है, जो हमें सप्लीमेंट की फुल डिटेल मिलती है। और उसमें भी क्या होता है 250 रुपया कॉस्ट है, यानी कि 400 रुपया नेपाली कॉस्ट है, और इसमें भी आपको खाना मिलता है। इसके साथ साथ वेस्टिज लीडरशिप कॉन्क्लेव है, यानी कि वीएलसी से कहा जाता है। और वीएलसी में आपको बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है, और आपको लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। हमारे जो मार्केटिंग प्लान में इनकम आता है वो किस टाइप से इनकम आता है, उसके बारे में आपको 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। 2 दिन का ट्रेनिंग होता है, और ये हमेशा होता है 5 स्टार होटल में। और ये लोग अगर बात ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ये ट्रेनिंग सिर्फ वही ले सकता है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल का, ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव। अगर चाहते कोई 8% पे या कोई 11% पे, कोई 17% पे, अगर वो बोले कि सर मुझे 10,000, मैं 10,000 रुपया देता हूँ लेकिन मुझे प्रोग्राम लेना, तो आप नहीं ले सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपको क्या है, तो मिनिमम आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई करना है। और याद रखिएगा ये जो मीटिंग ट्रेनिंग होता है वो हमेशा होता है 5 स्टार होटल में, और आपको वहां पे चाय मिलता है, उसके साथ साथ एक टाइम का डिनर मिलता है, और सॉरी डिनर नहीं लंच मिलता है। और आप जो इच्छा हो, अपने बुफे सिस्टम होता है, जो इच्छा हो आप खा सकते हैं। और इस प्रोग्राम मैंने किया हूँ, मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, बहुत मजा आता है इस प्रोग्राम को अटेंड करने में। उसके साथ साथ हमारे अगर बात करें तो हमारी मॉम की कुछ ट्रेनिंग होते हैं, यानी कि मिस्टर लफिलान की प्रोडक्ट की कुछ ट्रेनिंग होते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट की नॉलेज वहां पे बेस मिलता है। उसके साथ साथ वेस्टिज वेलनेस सिंपोजियम होता है, इसको अगर बात करें तो VWS है। इसमें भी क्या होता है, तो आपको 25 रुपया आईसी लगता है, 4,000 रुपया नेपाली लगता है। और अगर बात करें तो इस प्रोग्राम में भी आपको प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज मिलता है, और इसमें डाइटिशियन द्वारा मीटिंग प्रोग्राम करवाई जाती है 5 स्टार होटल में। और इसमें पूरा प्रोडक्ट, यानी कि अगर ये प्रोग्राम अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए एमबीबीएस आप कर लिए, इस सिस्टम का आप एमबीबीएस एमडी कर लिए है जब ये प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं तो। उसके साथ साथ हमारे अगर इसकी अगर बात करें तो डेल ट्रेनिंग है, इसे भी नाम चेंज के VLC2 कर दिया है। और VLC2 अगर बात करें तो VLC2 करने के लिए जो VLC1 फर्स्ट यानी कि कर लिए हैं उनके लिए है। और ये प्रोग्राम अगर बात करें तो इसके प्रोग्राम का चार्ज 35 रुपया आईसी है। और इसमें भी क्या होता है, तो 2 दिन का ट्रेनिंग है, और ये आपको 5 स्टार होटल में करवाया जाता है। और इसका जो ट्रेनर होता है खास करके हमारे यानी कि वेस्टिज का सेल्स हेड है, उनके द्वारा ये प्रोग्राम करवाई जाती है। इसके साथ अगर देख सकते हैं कि कुछ हमारे फ्यू मोमेंट्स, कुछ प्रोग्राम के हमारे फोटो, जैसे CNT देख रहे हैं, वीआईपी देख रहे हैं, वीआईपी मेगा इवेंट देख रहे हैं, VLC देख रहे हैं, इसके साथ साथ मिस्टर ऑफ मिलान का देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बिजनेस टूल्स की अगर बात करें, हमारे सिस्टम में बिजनेस टूल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे जितना भी बिजनेस टूल से अगर बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ आदमी को अनम्यूट कर रहा हूँ। क्या हमारा जितना भी बिजनेस टूल्स है हमारे पास, आप नाम बता सकते हैं? कोई आदमी अगर कोई बताना चाहते हैं तो हाथ उठा दीजिएगा, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से। हमारी बिजनेस जितना भी बिजनेस टूल्स जितना भी है, तो नाम बता सकते हैं आप? अगर कोई आदमी बता सकते तो हाथ उठा दीजिएगा। परवीन सर। चलिए, शायद किसी को पता नहीं है। हमारे साउंड आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे तो हाथ उठा दीजिएगा। हमारे साउंड आप लोग के पास पहुंच रही है? सर हम बोल रहे हैं। हेलो, हम श्याम जी बोल रहे श्याम हैं सर हरिओम से। जी जी हम कुछ कहते हैं बिजनेस टूल्स के बारे में। जी कहिए सर। पहले परवीन सर को नमस्कार। नमस्कार सर। और जितना भी इस पार्टिसिपेटेड में मतलब शामिल है उन सब लोग को, साथ साथ ऑफलाइन सबके भी नमस्कार। और बिजनेस टूल्स के बारे में जो आप कहे हैं तो उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होने पर सर नॉलेज की बात नहीं सर, बिजनेस का नाम से क्या नाम है सर? जैसे हम अपना साथी सबके और आप बिजनेस
बिजनेस टूल का नाम है आपका लेडीज बुक हुआ, कार बुक हुआ पड़ता है। चलिए धन्यवाद सर, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर। मैं हेलो आप प्रवीण सर। जी सर, जी सर, आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है सर। हाँ चलिए सर, कोई बात नहीं सर, आप म्यूट हम कर बोल दिए हैं दो जी चार जी, ठो टूल्स। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आप अपना म्यूट कर लीजिए, मेगारी का सेशन है, कोई बात नहीं। अगर मालूम नहीं है तो अभी आप नोट कर लीजिए। और मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि कितना आदमी डायरी और पेन लेके बैठा है, तो कृपया हमें दिखा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस टूल्स के बारे में कहूंगा और वो बिजनेस टूल्स आपको दोबारा शायद सुनने को ना मिले। तो कृपया जो कॉपी आप अगर रखे या डॉट पेन रखे हैं, तो कृपया आप हमें दिखा दीजिए कितने आदमी ने रखे हैं कॉपी और पेन। चलिए धन्यवाद, सभी लोग रखे शायद, और इसी अनुसार से मैं आगे बढ़ता हूँ। यानी कि हमारे बिजनेस टूल्स, और यहाँ देख रहे हैं तो टेक्निक टूल्स भी लिखा हुआ है। अगर बात करें तो अगर आप कहीं पे देखे होंगे, यानी कि हमारे हर एक आदमी के घर में हैंड पंप कल है, हमारे आदमी हम लोग के घर में कल हैंड पंप या मोटर हमारे घर में लगा होगा, यानी कि मोटर हमारे घर में लगा होगा। अगर कल तो हम लोग खुद से ठीक कर लेते, लेकिन मोटर अगर कहीं पे गड़बड़ हो तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं। और वहां पे क्या होता है, अगर प्लम्बर बुलाते तो क्या एक ही रिंच लेके आता है? एक ही रिंच लेके आता नहीं आता होगा। वो बहुत सारे, यानी कि जो उनका टूल्स बॉक्स होता है वो पूरा निकालता है, उस अनुसार से एक नहीं फिट होता है तो दूसरा लगाता है, जब दूसरा नहीं फिट होता है तो तीसरा लगाता है। इसी अनुसार से क्या होता है हमारे, यानी कि बिजनेस टूल्स की अगर बात करो तो इसी इंपोर्टेंट है कि हमारे क्या पता हमारे हमें कौन सी रेंज की आवश्यकता, यानी कि टूल्स की आवश्यकता कौन सी समय पड़ जाए। तो इस अनुसार से हमारे इंपोर्टेंस बिजनेस टूल्स बहुत जरूरी है, यानी कि हमारा हथियार है। अगर बात करेंगे तो अगर देखे होंगे कोई इलेक्ट्रिशियन है जो बिजली ठीक अगर करता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है तो अपने जेबी में लेके घूमता है। कहीं पे भी जा रहा हो तो उसकी जेब में कुछ ना कुछ कोई ना कोई होगा कि क्या पता कहाँ पे काम लग जाए। इसी अनुसार से जब हम भी कहीं पे निकलते हैं, या पार्टी हो या फंक्शन हो या शादी हो या ब्याह हो, कहीं पे भी अगर जाते हैं या कहीं भी बस में ट्रैवल भी कर सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं, तो दिखा सकते हैं। और बिजनेस टूल्स लेना हमें हमेशा जरूरी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बिजनेस टूल्स की अगर यूजिंग की, अगर बेनिफिट्स की अगर बात करें तो हमें क्या पता चलता है, फैक्ट्स और क्या होते हैं, एक्चुअल रिपोर्ट हमें पता चलता है बिजनेस टूल से। यानी कि अगर बात करेंगे तो हमारे अगर सिस्टम में अगर बात करें तो बहुत सारे आदमी को पता नहीं होगा कि हमारे पास कितने लोगों ने गाड़ी कार अचीव किया हुआ है, कितने लोगों ने BMW अचीव किया हुआ है, कितने लोगों ने इस महीने में क्राउन मेंटेन किया है, कितने लोगों ने इस महीने में डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया है। अगर बात करें तो नहीं पता हो सकता है एक्चुअल, लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस टूल्स अगर हमारे साथ होता है तो हमें हर एक चीज का क्या होता है, तो एक्चुअल रिपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस को वैल्यू मिलता है, उसके साथ साथ बेटर क्वालिटी होता है, उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट हमें बहुत मदद करता है। और क्या होता है, कस्टमर को सर्टिफाइड करने में हमें बहुत सर्टिफिकेशन करने में हमें क्या होता है, बहुत मदद करता है। अगर मान लीजिए अगर कोई पूछ देता है कि चलिए आप हमें बता दीजिए कि आपके सिस्टम में कितने लोगों ने गाड़ी ली है, कितने लोगों ने कार ली है, तो हम बताएंगे सर इस ने लिए ज्यादा से ज्यादा 5 से लेकर 10 आदमी को बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगर कार बुक होगा तो हम बता सकते हैं कि देखिए हमारे पास इस लोगों ने कार ली है, इतने दिन पहले सिस्टम शुरुआत की थी, इतने दिन में कार ली है। उसके साथ साथ अगर हमारे पास वेल्थ एंड वेल्थ रह गए, विल्स एंड वेल्थ रहेंगे तो हमारे पास क्या होता है, उसमें कितने लोग BMW अचीवर्स है उसमें, यानी कि लग्जरियस कार अचीवर्स है, उसे हमें क्या होता है तो पता चलता है। तो अगर बात करें आगे बढ़ते तो हमारे बिजनेस टूल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होते हैं, तो वॉइस मैगजीन। जो वॉइस मैगजीन अगर बात करें तो प्रत्येक 4 महीना पर निकलता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे, मुझे बहुत सारे लोगों मिलते हैं कि सर वेस्टिज का 15-16 वर्ष हो गया, 16 वर्ष में वेस्टिज ने पहले बहुत कुछ कर लिया जब मार्केट खाली था, लेकिन अभी तो मार्केट पूरा भर गया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा जो हमारे वॉइस मैगजीन है, तो अब जितना बार भी वॉइस मैगजीन जो हमारे पास आता है उसमें क्या होता है 15 से लेके 20, अगर 200 पेज का अभी अगर
जैसे अभी निकला था 27 इश्यू का, उसके साथ साथ 28 निकला था, तो मान लीजिए 28 एडिशन जो निकला है, तो उसमें अगर 250 पेज है, तो आने वाले 29 एडिशन में क्या होगा, 275 या 280 पेज रहेगा। यानी कि हमेशा उसमें अचीवर्स बरस के ही आता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि देखिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वॉइस मैगजीन के साथ हमें दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे पास लीडिंग लेडीज बुक है। अगर हम किसी को पास जाते हैं, महिलाओं को बोलते हैं कि देखिए आप भी कर सकते हैं बिजनेस, आप भी इस समाज में बेहतरीन साबित हो सकता है, तो उन्हें विश्वास नहीं होता है मैं एक औरत होकर ये कर सकता हूँ। यानी कि अगर आप लीडिंग लेडीज बुक दिखाते हैं, तो उनको दिखा सकते हैं कि देखिए इतना लेडीज यानी कि कुछ ना कुछ चेंज किया अपने लाइफ में, बहुत अच्छा इनकम ले रही है, तो आप भी उन्हें दिखा के उनको मोटिवेट आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ वेल्थ एंड वेल्थ है, जो अगर बात करें तो जितना भी लग्जरियस कार अचीवर्स जैसे BMW हो गया, जगुआर हो गया, ऑडी हो गया, ऐसे ऐसे जितना भी रेंज रोवर हो गया, ऐसे ऐसे जितना भी बिजनेस टूल्स आया है, जितना भी लग्जरियस कार अचीवर्स है, वो सभी का फोटो और गाड़ी के साथ इन यानी कि कार बुक में रहता है, वेल्थ एंड वेल्थ में। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग है, जो हमारे पूरा प्रोडक्ट के हर एक साल हमें रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ हमारे एग्री का कैटलॉग है, उसके साथ साथ हाईवेस्ट का कैटलॉग, हेल्थ गाइड है। अगर हेल्थ गाइड अगर आप रखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कौन कौन से बीमारी में आप कौन कौन सी सप्लीमेंट दे सकते हैं, और उसके साथ साथ किन किन को नहीं देना है। इसके साथ साथ हमारे पास मिस्टर ऑफ मिलान का कैटलॉग अवेलेबल है। और इसी अनुसार से अगर बात करेंगे तो हमारे इतने बिजनेस टूल से मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको आपके साथ। सबसे पहले हमारे पास हो गया वॉइस मैगजीन, आप नोट कर लीजिए, वॉइस मैगजीन हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास हो गया लीडिंग लेडीज बुक हो गया। उसके साथ साथ वेल्थ एंड वेल्थ हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास कार बुक हो गया। उसके साथ साथ प्रोडक्ट कैटलॉग हो गया, एग्री का कैटलॉग हो गया, हेल्थ गाइड हो गया, और मिस्टर ऑफ मिलान का कैटलॉग हो गया। यानी कि अगर बात करें तो हमारे पास इतना बिजनेस टूल्स अवेलेबल है, जो हमेशा क्या करता है आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। और अगर आप इसका भरपूर अगर उपयोग करते हैं, तो आपको कोई भी इस सिस्टम का मना नहीं कर सकता है। तो इसी अनुसार से अगर बात करें तो हमारे अगर आज का जो सेशन था बिजनेस टूल्स का और एजुकेशन सिस्टम का, इसी अनुसार से एंड होता है। और अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम आपको जूम मीटिंग पे ही अभी लेना पड़ेगा, और हम मीटिंग का शेड्यूल दिखाए हैं, वो सभी मीटिंग हम आपको जूम पे अवेलेबल करवा सके, इसी पे अवेलेबल करा सके। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो हमारे आज जो 16 वर्ष पूरा हुआ है, इसमें बहुत सारा खूबसूरत अनाउंसमेंट भी हुआ है। हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, बहुत सारे, यानी कि हमारे जो बिजनेस जो है वो उससे बहुत इजी भी कर दिया है। तो इसका मीटिंग में आपको जो इसका जो सेशन है, तो मैं आपको इसे कल इसके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास आने वाली है, और किस अनुसार से हम इस बिजनेस को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारे मार्केटिंग प्लान में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो हमारे बिजनेस प्लान को हम और ज्यादा से ज्यादा सक्सेस ले सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग जितना भी ट्रेनिंग है और बिजनेस शेड्यूल है, तो सब लोग आप लोग नोट किए होंगे, और नहीं नोट किए तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इतना कहते हुए, और इसका जो आगाड़ी का सेशन है, तो और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो हमारे जो मीटिंग है, जो सेशन है, 4 मिनट के भीतर में हमारे मीटिंग खत्म होने वाली है। तो फिर से आप इसी मीटिंग आईडी और इसी पासवर्ड से आपसे फिर से रिकनेक्ट करें, और मुझे आज से कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन है और बेहतरीन होगा। तो इसी अनुसार से मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू एंड विश यू वेल। नमस्ते। ओवर टू विनोद सर। बहुत ही अच्छा। और आप लोग बहुत ध्यान से सुनते थे। मैं यहाँ से आपका जो चेहरा है, स्माइलिंग फेस, ये वीडियो में मैं देख रहा था कि बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे थे। कोई नोट भी कर रहे थे, कोई नोट भी कर रहे थे। और आज आपने प्रवीण कुमार अधिकारी जी से सुना कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को करने के लिए डिग्री होना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि आपको एसएलसी करना, 10+2 करना, इंटर करना, बैचलर करना, मास्टर डिग्री करना, ये सब की कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री लेते हैं, तो आप एक नगीता का फोटोकॉपी जैसे आप लोग ने दिए होंगे, आप एंट्री ले चुके होंगे।
अब बारी बात है कि जब मल्टी लेवल मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को जब प्रोफेशनली हम लोग करते हैं तो इसकी पढ़ाई अलग है। इसकी पढ़ाई अलग है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको किस टूल्स के बारे में जानना जरूरी होता है और टूल्स को कैसे हम उपयोग में लाएंगे उसको जानना होता है। तो आज आपने सुना कि बहुत सारे ट्रेनिंग है, आपको बेहतर जीवन देने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे नए आदमी जो आते हैं, नए कंज्यूमर जो आते हैं, नए गेस्ट आते हैं, तो उसको हम लोग CNT प्रोग्राम, सेलुलर नरिशमेंट थेरापी, यानी कि चेंज योर सोप चेंज योर लाइफ करके एक हम लोग प्रोग्राम देते हैं और उसको कंसेप्ट दिखाते हैं कि कस्टमर को ये फ़ायदा होता है यहाँ से, ठीक है, इतना % में डिस्काउंट मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट ये है, किस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट खाया जाता है, ये सब बताने के बाद वो ज्वाइनिंग लेते हैं, जैसे आप लोग भी लिए होंगे। दूसरा क्या है कि जब जैसे जैसे लेवल अप होते जाते हैं तो VIP ट्रेनिंग के बारे में आपने सुना कि वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जिसको 400 रुपया का टिकट होता है और आपको खाना भी खिलाती है और पढ़ाती भी है, यानी कि सिस्टम के बारे में पढ़ाती है, मार्केटिंग बारे के पढ़ाती है, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ाती है। तो इस तरह से नॉलेज लेते हैं हम कि नोनी कहाँ देना है, स्पोर्ना कहाँ देना है, कितने डोज में लेना है, कौन से बीमारी को देना है, ये सारे क्यों हम खाएंगे, ये सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं वहाँ से। इसके बाद जब और जो डायरेक्टर हो जाते हैं तो आपको सीखना और सिखाना पड़ता है। तो वहाँ पर VLC के बारे में आपने सुना कि उसको 4000 रुपया पे लगता है और आपको 2 दिन का 5 स्टार होटल में रखा जाता है और वहाँ पर खिलाया भी जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है और सिखाया भी जाता है। तो इस तरह से इसके बाद आपने सुना VLC2, इसके बाद VWS यानी कि MD ऑफ द फूड सप्लीमेंट्री थेरापी, यानी कि दूसरे विभाग के जो डॉक्टर को MBBS का बोर्ड देखते हैं, MD का बोर्ड देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अगर आप वेस्टिज वेलनेस सिंपोजियम अगर ले लेते हैं आप, वो क्राउन लेवल के बाद होता है, वैसे स्टार होने के बाद आपको उस मीटिंग में जाने की अनुमति है।